ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक लास्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये भी दो ऑपरेटर्स का है, जैसे के डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन एम। इसमें भी यही रीज़न है कि दो ऑपरेटर्स हमने एक साथ यूज़ कर लिए हैं नेक्स्ट टू वन अनदर, तो ऐसा हमें यूज़ नहीं करना है। अब कुछ वैलिड एग्जांपल्स हम कर लेते हैं रियल एक्सप्रेशंस के। सो वैलिड एग्जांपल के लिए हमने क्या किया, एक वेरिएबल ले लिया ए 3.145, ठीक है। इसको मैंने नेम्ड कांस्टेंट में डिक्लेयर किया है रियल, ठीक है। और मैं कुछ और वेरिएबल्स ले लेती हूँ, एक्स वाई जेड पी डी जे, ये भी हमने ले लिए रियल, ठीक है। अब मैं एक्सप्रेशंस लिखूँगी, वो सारे के सारे क्या होंगे, वैलिड होंगे। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन है माइनस एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पे जो माइनस है वो सब्ट्रैक्शन का काम नहीं करेगा, यहाँ वो यूनरी का काम करेगा, बिकॉज क्योंकि वो एक ऑपरेटर के ऊपर अप्लाई हो रहा है, ठीक है। ऐसी सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास, माइनस जेड प्लस पी स्टार जेड, ठीक है। ये भी हमारे पास क्या है, हमने सारे वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रखे हैं, जेड भी है, पी भी है और जेड भी है, ये भी हमारा क्या है, वैलिड है। सो नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, एक्स बाय वाई माइनस जे स्टार पी बाय जे 6.0। अब हमने जो भी वेरिएबल्स डिक्लेयर किया है, चाहे वो नेम्ड कांस्टेंट हो, चाहे वो कोई और वेरिएबल्स हो, वो सारे के सारे क्या हैं, रियल है। रियल है तो ये रियल डिवीज़न होगी, यहाँ पे भी रियल डिवीज़न होगी। फिर जो भी एडिशन सब्ट्रैक्शन वो हम प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग बताएंगे कि क्या है, ठीक है। सो एक लास्ट एग्जांपल और ले लेते हैं, देखो एक्स स्टार पी माइनस 8.5 प्लस पी डिवाइड 0.843 ए माइनस 2 अपॉन जे प्लस में ए है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है, ये हम इसको मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं, 0.843 इंटू 10⁻⁻⁻²। तो इसमें सब कुछ रियल है, डिवीज़न भी हमारी क्या देगा, रियल नंबर देगा। तो ये वैलिड एक्सप्रेशन है, हम कोई भी ऑपरेटर हमने मिस नहीं किया है, कोई भी दो ऑपरेटर्स हमने एक साथ यूज़ नहीं करे हैं जिनका कोई मीनिंग ना हो। एंड एक लास्ट एग्जांपल और, जेड डबल स्टार 3। अब आप सोच रहे होंगे कि z तो हमारा रियल है लेकिन 3 हमारा इंटीजर है, तो ये हमारा रियल एक्सप्रेशन क्या होगा। लेकिन अब आपको कुछ देखने से पहले ये भी देखना होगा कि हमारा ऑपरेटर कौन सा यूज़ हो रहा है। अगर हमारा ऑपरेटर एक्सपोनेंशिएशन वाला यूज़ हो रहा है, मतलब अगर हम पावर लिखते हैं तो वो जितना आप हो सके आप पावर को हमेशा इंटीजर में रखें। अगर वो डिवीज़न हो रही है, जैसे अगर डिवीज़न की बात हो रही है तो हम रियल रखेंगे। जैसे अगर मान लो 3/2 होता तो हम ये नहीं लिखते 3/2, क्योंकि इसका आंसर आता है 1, तो z की पावर 1 थोड़ी होगा आंसर। 3.0 2.0 रखेंगे तो 1.5 पावर आएगी। अगर हमारा रियल है पावर, अगर हमारी पावर रियल है तो हम किसी और तरीके से इवेलुएट करते हैं एक्सप्रेशन को, और अगर हमारी पावर इंटीजर है तो वो किसी और तरीके से इवेलुएट होगी। उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे अच्छे से, ठीक है। अब हम कुछ इनवैलिड एग्जांपल्स देख लेते हैं रियल एक्सप्रेशन के। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, एक्स वाई जेड एन पी जे, ये मैंने कुछ वेरिएबल्स ले लिए हैं रियल में।
ये एज इट इज़ सेम एग्जांपल्स हैं जो मैंने बुक रेकमेंड करी थी। अगर आपको इन ये एग्जांपल्स नहीं लेना चाहते तो आप अपनी मर्ज़ी से भी कुछ एग्जांपल्स चूज़ कर सकते हैं। इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं। ठीक है, अब देखो x माइनस जेड प्लस डी। अब यहाँ पे x भी रियल है, z भी रियल है, लेकिन यहाँ पर जो d वेरिएबल है वो हमने डिक्लेयर ही नहीं किया। तो यहाँ पर हम रीज़न लिख देंगे कि इनवैलिड क्यों है, क्योंकि d हमने डिक्लेयर किया ही नहीं रियल। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है x प्लस वाई p प्लस जेड। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर मिसिंग है। यहाँ देखो, यहाँ आना चाहिए था ना मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही है। अगर हम अलजेब्रा की बात करें तो हम सिंपल ये वाला एक्सप्रेशन लिख सकते थे विदाउट दिस ऑपरेटर। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर हमें डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जब भी हम किसी कंप्यूटर में कोई एक्सप्रेशन लिखते हैं तो हमें खुद से बताना पड़ता है कि हम कौन सा ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, कंप्यूटर को नहीं पता कि आप क्या कर रहे हो, उसे हमें खुद बताना पड़ता है कि हम अब मल्टीप्लाई करेंगे या ऐड करेंगे, वो अपने आप कुछ नहीं लेगा। ठीक है, अब हम कुछ नेक्स्ट एग्जांपल्स देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा वही सेम आप ले सकते हो, जैसे z स्टार एंड दो ऑपरेटर्स हमने इकट्ठे यूज़ कर लिए जो कि पॉसिबल नहीं है। या हम ले सकते हैं n डॉट जे। डॉट नाम का कोई ऑपरेटर नहीं है या कोई अर्थमेटिक ऑपरेटर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल भी हमने ऐसे ही लिया कि दो ऑपरेटर्स ले लिए, x एंड p वेरिएबल हो गए। दो ऑपरेटर्स हमने डिवीज़न एंड एडिशन नहीं ले सकते। या फिर एक एग्जांपल और पैरेंथेसिस से रिलेटेड ले लो, x प्लस जे माइनस पी। यहाँ पर देखो दो पैरेंथेसिस मैंने ओपन करी है लेकिन क्लोज एक करी है, तो आप रीज़न लिखा करो साइड में, इससे अच्छा एक्सप्रेशन पड़ेगा। तो एक हमने क्या कर दी, बंद कर दी ब्रैकेट। या एक और लास्ट एग्जांपल है जेड पी स्टार एन। देखो यहाँ पे अगर हम इस पूरे को एक वेरिएबल सपोज करें जेड पी, तो एरर इस वजह से भी आ सकता है कि हमारा ये वेरिएबल हमने डिक्लेयर नहीं किया और एन हमारे पास है ही डिक्लेयर किया हुआ। अगर हम इसके बीच में स्पेस नहीं देते जेड और पी के बीच में, तब तो ये हो जाएगा कि हमने ये वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया। या फिर एक और रीज़न होता है कि अगर हम स्पेस दे दें जेड पी स्टार एन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कोई ऑपरेटर नहीं बताया कि क्या ऑपरेटर लगेगा हमारा, जैसे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लगेगी या फिर जो भी है हमारा मिसिंग है ऑपरेटर। अगर हमने स्पेस नहीं दिया तो ये बताएगा कि आपने ये वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया है। अगर हमने स्पेस दे रखा है तो इसका रीज़न क्या होगा कि आपने ऑपरेटर मिस कर दिया, आपने बताया नहीं। तो आपको ये चीज़ें भी ध्यान रखनी है रीज़न लिखने से पहले कि आपके ऑपरेटर में मिस्टेक क्या है, तो इसको भी थोड़ा सोच समझ के करें। सो अब फोर्ट्रान 90 क्या चीज़ अलो करता है, एक न्यू प्रॉपर्टी है फोर्ट्रान 90 के अंदर कि हम किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर इंटीजर एंड रियल्स को मिक्स कर सकते हैं। उसके बारे में हम नेक्स्ट आगे डिस्कस करेंगे। सो आगे बढ़ते हैं।